देवर्षि नारद जी ने कहा जनक जी से, बहुत हमको इससे संतुष्टता हुई कि हमें साधना में परिपक्वता कैसी लानी है। उन्होंने कहा, विदेह राज कैसे हैं? सब कुछ तो आपके पास है, रानी है, मकान महल, सब भोग सामान, और विदेह राज, देह भी राज सुखों का भोग भोग रहा है, तो आप विदेह कैसे हैं? आज शयन कीजिए, कल आपको बताएंगे, कल बताएंगे। भोजन पवाया, महल में शयन कराया। देवर्षि नारद उच्च कोटि के महापुरुष हैं, भगवान की तरह, चाहे दैत्य हो चाहे देवता, सब इनका आदर करते हैं। महल में जब शयन किया तो अपनी रानी से कहा, जाओ देवर्षि नारद जी के साथ शयन करो जाकर। तो आज्ञाकारिणी पतिव्रता थी। देवर्षि नारद भगवान के अवतारों में गणना, जे ही गई तो वो भगवत चिंतन में लेटे हुए थे। जब देखा कोई लेटा, तो वो नहीं देखा कौन है, देखा स्त्री। वो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे शयन करा के मेरे आसन पर स्त्री? ये सुबह बात करेंगे। वो और शकील, वो और शकील गए, वो और शकील गए, वो और शकील गए। जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ मुख करके देवर्षि नारद पूरी रात बिताई। महारानी उठ के चली गई। देवर्षि नारद जी सुबह गए और कहा, ये कौन सा मजाक था महाराज? आप तो बड़े बड़े ज्ञानियों को शिक्षा देने वाले हैं, परमहंस सुखदेव जी के गुरु हैं, क्या ये अभद्रता नहीं है जो आपने की? तो क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? बोले, रानी को आपने भेज दिया, बाद में मुझे पता चला वो रानी ही थी, मेरे साथ क्यों शयन कराया? फिर क्या हुआ? बोले, मैं सकिला। फिर क्या हुआ? बोले, जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ मुंह करके पूरी रात लेटा रहा और वो पार्श्व में लेटी रही। तो आपको दीवाल और स्त्री में फर्क नजर आया? बस हमको यही फर्क नहीं नजर आता। जैसे तुम्हारे लिए दीवाल मिली तो शांति से आप, ऐसे मेरे लिए स्त्री, ऐसे मैं, इसलिए मैं विदेह राज हूं कि तुम्हें स्त्री और दीवाल में फर्क नजर आया, मुझे स्त्री और दीवाल में फर्क नहीं। देह स्थिति से ऊपर, इससे हमें बहुत उदाहरण मिला।